बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम योर होस्ट अगैन आर्किटेक्ट मुहिब अली ऑन योर फेवरेट चैनल मज़हर नकवी। Inshallah we are gonna do some more detailing on this project today. We are gonna add some top domes like this. These domes we are gonna add here, and then we are gonna add these minarets. So stay tuned, देखते रहिए हमारे साथ, इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो छोटे वाले डोम्स यहाँ पे लगे हुए हैं और इसके नीचे कुछ स्केलेटल स्ट्रक्चर है ये बेसिकली एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। इसके कुछ टॉप व्यूज़ मैंने देखे अभी, तो उसमें आप ये देखें, ये हेक्सागोनल जैसे कि इसके अंदर ये दिखेगा आपको, ये हेक्सागोनल एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसके ऊपर इन्होंने ये बनाया हुआ है। तो हम भी इसी तरह कुछ डेवलप करने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, हम अपनी इस टूल में से आके पॉलीगॉन ले लेते हैं। ये इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हेक्सागोनल ही आ रहा होता है। अभी एक रैंडम साइज़ पे हम इसको बनाना शुरू करते हैं और फिर आगे इसी को कंप्लीट करके। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी एक साइड को डेवलप कर लूँगा, फिर मैं उसी को ही कॉपी कर लूँगा आगे। तो मैंने ये एक पार्ट ले लिया, इसको मैंने पुश कर लिया, इसी को मैंने पुश कर लिया। अच्छा, मैं शेडोज़ ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि ये भारी हो रहा है। इसके सेंटर से मैं एक आर्च डेवलप करता हूँ इसके अंदर। थोड़ी सी और कर लेते हैं यहाँ से कुछ पॉइंटेड आर्च चाहिए, तो हम भी पॉइंटेड आर्च ही बनाएंगे इसको। और इसी पार्ट को फिर इस लाइन को मिरर कर लेंगे दूसरी साइड पे। -1 इसको मैंने मूव करके यहाँ रखा, इसको मूव करके मैंने इस एज पे रखा और इसी को ही नीचे प्रोजेक्ट कर दिया और इसको ही नीचे प्रोजेक्ट किया और इतना पार्ट लेके मैं इसको फॉलो मी के ज़रिए इसको थ्रू कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट करके सिर्फ अपने इस पार्ट को लेके और इस पार्ट को लेके मैं एक ब्लॉक बना लूँगा या ग्रुप बना लूँगा। मैं एक ग्रुप किया मैंने इसको। अब उसके बाद इसका सेंटर लेके, जैसे कि ये मुझे वैसे ऑलरेडी दे रहा है इसका सेंटर ना, ये देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ तो ये मुझे इसका मैंने करना ये है कि मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है ताकि मुझे इसका सेंटर मिल जाए। कंट्रोल दबा के इसको मैंने इस एंगल पे कॉपी किया और उसके बाद इसको 5x टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा पार्ट पूरा बन गया है। तो ये पार्ट मेरा डेवलप हो गया। अब मैं इसी को ही सेलेक्ट करके इसके अंदर हम कलर डाल देते हैं अपने वाइट वाले, ताकि हमारा ये ऑब्जेक्ट ठीक लगे। तो ये मेरा ये बन चुका है। इन फेसेस को हटा देता हूँ मैं नीचे से, और ये एक पार्ट रह गया है, इसको भी कलर कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करके पूरा एक ग्रुप बना लिया। अब इसको उठा के मैंने फ़िलहाल यहाँ रख लिया। स्केल में कर लूँगा अपनी मर्ज़ी से इसको, ताकि मेरी चीज़ें ठीक हो जाएं। कुछ ये अप्रॉक्सीमेटली इतना ही बड़ा है, तो मैं इसको यहाँ रखता हूँ। अच्छा, इसी को ही मैंने और कॉपी कर लिया इधर, थोड़ा सा मूव कर लिया इधर। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके आगे कॉपी कर लिया। बल्कि एक काम करते हैं, हम इसी के ऊपर पहले अपना ये डोम रख लेते हैं। इस डोम को सेलेक्ट किया मैंने, कॉपी किया, इसके ऊपर रखा एक, इसका स्केल छोटा किया। इसी डोम की शेप को यूज़ करेंगे हम लोग इसमें भी। तो मैं इसी डोम को रखूँगा इसके ऊपर। इसको स्केल अप कर लिया थोड़ा सा और स्केल करके बिल्कुल एग्जैक्टली इसके टॉप पे सेट करना है, ताकि प्रोपोर्शंस मेरी ठीक हो जाएं। यहाँ मैंने इसको रखा
थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, तो मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, कोशिश ये करें कि इसको इस तरह रखें कि ये पूरा इसको कवर कर ले। डोम जो है ये पूरा आपकी जो आपने बनाया है अभी ऑब्जेक्ट, इसको पूरा कवर कर ले। उसके बाद फिर हम लोग इसके नीचे एक और वो फॉर्म बना के रखेंगे ताकि इसकी वो जो एजेस बन रही हैं वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, ये चूँकि हमने उसको कॉपी किया है तो इसकी ये नीचे वाला ड्रम जो है ये ज़्यादा बड़ा है, तो मैं इसको वापस छोटा करके यहाँ रखता हूँ और इसको फिर मैं नीचे करता हूँ और इसके नीचे वाले पार्ट को एक ऑफसेट लेके थोड़ा सा बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि आपने देखा हुआ है कि उसके नीचे एक प्लेट बनी हुई है, वो प्लेट बनानी है हमने। तो मैं भी इसकी प्लेट बना के एक इस तरह करके रख देता हूँ ताकि ये पूरा कवर हो जाए। ये देखें यहाँ पे मेरी चीज़ तैयार हो गई। अब ये ओवरऑल स्केल में बहुत बड़ी लग रही है, तो हम इसको ओवरऑल स्केल करते हैं। दोनों चीज़ों को सेलेक्ट करके स्केल किया, यहाँ पे कॉपी कर लिया मैंने। इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं हम इसको, तो मैंने इसको और छोटा किया और अब इसी को ही मैंने मल्टीपल कॉपी कर लिया चारों जगह पे, और इन दोनों को सेलेक्ट करके एक आगे भी कॉपी कर लिया। थोड़ा सा और आगे मूव कर लिया इसको मैंने। तो ये मेरी फॉर्म जो है वो तकरीबन वैसी आ गई है। हम दोबारा देख लेते हैं एक दफ़ा प्रोपोर्शन के हिसाब से। मेरे ख़्याल में शायद इसको थोड़ा सा नहीं, बल्कि ठीक है, क्योंकि ये जब हम यहाँ पे इसकी स्क्रीन लगाएंगे तो ये डेफिनेटली इसको कवर अप कर लेगा। तो इस तरह मेरी ये फॉर्म निकल गई। अब हम आते हैं मीनार की तरफ। मीनार में भी आपने वही करना है कि एक प्रोफाइल, एक राइट साइड पे प्रोफाइल बना लेंगे और ये टॉप वाला पार्ट हम इसी को यूज़ कर लेंगे। जो हमने ये बनाया ये पार्ट, इसी को स्केल करके उसके ऊपर रख देंगे। तो फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी इस प्रोफाइल को डेवलप करता हूँ और इसके अंदर ही मैं फिर अपने उसको प्लेस कर दूँगा। यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली और उसके बाद फिर मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। ये जो एंगल आ रहे हैं, इस एंगल का ख़्याल रखते हुए ये एक सीधा आएगा, फिर एक वर्टिकल हो जाएगा, फिर ये थोड़ा सा, बल्कि काम करते हैं हम इसी लाइन को आगे प्रोजेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारी लाइन का जो फ़्लो है वो ख़राब ना हो। और इसी के अंदर मैं अब अपनी ये वाली प्रोफाइल्स को ऐड करता रहता हूँ। एक प्रोफाइल ये यहाँ पे आ रही है, और एक प्रोफाइल यहाँ पे आ रही है। तो ये इस तरह हो गया और ये इस तरह यहाँ से बंद। हेलो। हाँ, तो दोस्तों मैंने इस प्रोफाइल के ऊपर मैंने अपना एक फ़ेस बना लिया है और अब मैं इसी प्रोफाइल को उठा के बाहर रखता हूँ। इसको रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्रीज़ पे, और अब इसको नीचे से एक सर्किल के ऊपर मैंने रोटेट करना है। तो एक इसके नीचे सर्किल बना लिया। टूल्स में गया, फॉलो मी की मैंने टूल ली यहाँ से, और इसको इस प्रोफाइल को इसके ऊपर चलाना है तो इसके ऊपर लेकर आके यूँ बंद कर दिया। तो ये मेरा एक बन गया। इसको मैंने ब्लॉक बना लिया या ग्रुप बना लिया, और अब इसको उठा के मैंने यहाँ रख लिया अपने पास ताकि मुझे चीज़ें मिल जाएं। अब ये पूरा एक ग्रुप इसके ऊपर ही आ जाएगा इसको, तो मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखता हूँ और इसको स्केल अप कर लेता हूँ। और अब बिल्कुल टॉप पे देखते हैं हम, और इसको इसके मिड पे रखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह कुछ है। अच्छा, इसके नीचे एक हम प्लेटफॉर्म बना लेते हैं ताकि हमें अपने ब्लॉक को मूव करने में आसानी हो जाए। इसको मैंने यहाँ रख लिया और इसको मूव करके इसके साथ रखा। अब इसी तरह ये 4 जगह कॉपी हो जाएगा मेरा। अच्छा, ये कुछ मसला हो रहा है, तो इसको भी पहले मैं नीचे बिल्कुल एग्जैक्टली इसके इस फेस पे रख लेता हूँ।
इसको भी उठा के मैं इसको उठा के फेस पे रख लिया, फेस पे नहीं रखा अभी। ऑन द फेस ऑन द फेस जैसे लिखा हुआ आ जाएगा तो आप इसको इस तरह रख लेंगे। अच्छा अब मैंने इसको 4 जगह मल्टीपल कॉपी करना है, तो मैं इसको कॉपी करके रख लेता हूँ यहाँ से, और अब अपने पोडियम को मैं खींच के इसके बराबर करता हूँ। अच्छा वो देखिए, जो इसकी बाकी चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह साथ में इसके प्रोपोर्शन जब सेट करेंगे तो वो कर लेंगे। अभी बस फ़िलहाल रैंडमली मॉडलिंग के लिए हमने इस तरह करके, आसान तरीका है कि आपने उन्हीं एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए किस तरह अपना मॉडल कंप्लीट करना है। इस तरह करके हम अपना जो एक ऑब्जेक्ट है वो पूरा बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इस मॉडल को कंप्लीट कर लेंगे, सारी डिटेल्स कर लेंगे, बाकी चीज़ें इसकी हो चुकी हैं। तो हमारा चैनल देखते रहिए और नेक्स्ट ट्यूटोरियल का वेट करें। बस इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसको फिनिश करके दिखाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों आप इसी तरह के ट्यूटोरियल और देखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, अपने करियर को बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।